नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो मैं आज जो सेशन स्टार्ट करने वाला हूं फ्रेंड्स, तो आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज आप मैं स्टार्ट करने वाला हूं और बहुत शानदार तरीके से हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सौरमंडल। ठीक है, कौन सा रहेगा? सौरमंडल। ठीक है, याद रखना आप, सौरमंडल आज का टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स। और ये जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको समझाने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये क्या है? सूर्य है। और सूर्य के जो ये ग्रह हैं, जैसे बुध है सबसे नज़दीक ग्रह है और वरुण सबसे दूर है। ठीक है, मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि देखिए, ये जो सूर्य है इसके सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बुध पे होगा और सबसे कम टेम्परेचर होगा तो वरुण पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं बुध की बात करूं, बुध के बाद आता है शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद सबसे बड़ा ग्रह आता है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और भाग्य के बाद वरुण आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मैंने आज ग्रह की बात की। ठीक है, तो बात करें सौर प्रणाली की खोज। ये सौर मंडल या सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। ठीक है, याद रखना, कोपरनिकस ने की। और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। और ग्रह गति करते हैं किस नियम से करते हैं? ये जो नियम दिया था वो दिया था केपलर ने। ठीक है फ्रेंड्स, किसने दिया था? केपलर ने। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, मैं इनकी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो याद रखना, केपलर ने ये नियम दिया था। अब मैं बात करता हूँ कुछ आगे, तो देखिए केपलर ने जो नियम दिया, सूर्य। अब सूर्य क्या है? देखो, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा है। देखो, सूर्य क्या है? एक तारा है, क्या है? स्टार है। ठीक है, और वो भी पृथ्वी के सबसे निकट, सर्वाधिक निकट, या सबसे सर्वाधिक निकट है, बहुत निकट। ठीक है, सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है? गैस का गोला है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हाइड्रोजन उसमें 71%, हीलियम उसमें 26.5% व अन्य तत्व उसमें 2.5% है। ठीक है, सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के चार नाविक मिलकर एक हीलियम नाविक का निर्माण करते हैं। देखिए, सूर्य के चारों क्या है? हाइड्रोजन के जो चार नाविक है वो मिलकर एक हीलियम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें आगे, तो इसके केंद्र पर ही नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो जो आप याद रखना कि सूर्य के केंद्र पर क्या होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जो कि उसके केंद्र पर होती है। तो याद रखना ये इस तरह से कि फ्रेंड्स, सूर्य है, सूर्य का एक नाविक है, सूर्य का जो केंद्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जो कि क्या है? एक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, देखो सूर्य का आपको पता है सुबह सुबह सूर्य निकलता है, तो उसका प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना फ्रेंड्स? 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, सूर्य में कला कला धब्बे के स्थान हैं जो कि प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। देखिए, सूर्य में क्या है? कुछ काले धब्बे या काले धब्बे नामक धब्बे हैं, तो वो क्या है? जो सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या है? असमर्थ हैं। तो उनसे क्या है? सूर्य का प्रकाश होता नहीं है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ, देखिए ये सूर्य है अपना, ठीक है, पता है आपको। तो और फिर बुध, फिर के बाद सबसे जो नज़दीक ग्रह है, ठीक है, सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, बुध क्या, जो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है फ्रेंड्स। ठीक है ना? इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके बारे में पढ़ें तो क्या बात करूं मैं? पहली बात, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे पहली बात तो है कि याद रखेंगे सबसे छोटा, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं और ठीक से आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, सबसे छोटा है, इसका साइज मैंने आपको उससे छोटा बनाया है। ठीक है, इन सबसे क्या है? छोटा है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म, क्योंकि गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले अगर सूर्य की किरण आएंगे, सूर्य का प्रकाश आएगा, तो वो आएगा बुध पर। तो बुध पर प्रकाश आएगा क्योंकि नज़दीक है, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है। कहानी की तरह याद रखने की कोशिश पे करनी होगी आपको। और रातें कैसी होती है? बर्फीली। और सुनिए, जब यहाँ पर सूर्य की किरण नहीं होती है, ठीक है, तो रातें कैसी जाएंगी? बर्फीली हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो रात में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सब बहुत कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और दिन सबसे क्या होते हैं? इसके गर्म होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करूं, बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरी करता है। तो ये एक बात आप यहाँ से पता लगा देना कि सूर्य नज़दीक है, तो सूर्य नज़दीक है तो इसलिए
अपनी परिक्रमा जल्दी पूरी कर लेता है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको बहुत घूम के आना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको बहुत घूम के आना पड़ेगा, जबकि इसको यहीं के यहीं चक्कर लगाना है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इसको यहीं के यहीं चक्कर लगाना है, तो इसकी जो परिक्रमा है वो कम हो गई। ठीक है, अब रेडियस के हिसाब से देखें, ठीक है, परिधि के हिसाब से देखें तो 88 दिनों में पूरे कर लेता है। अब 88 दिनों का मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी 365 दिन में, ठीक है, लगभग 366 दिन में 365 दिन और 8 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप तो, लेकिन यहाँ पर जो वर्ष होता है, एक वर्ष होता है, वो होता है 88 दिन का, यानी यहाँ पर जो एक वर्ष होगा वो 88 दिन का होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, इस ग्रह पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव हो ही नहीं सकता। जब वायुमंडल नहीं है, आपको पता है, तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। आसपास का आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहता है, वातावरण कहलाता है। और वातावरण की जो ऊपर है, ठीक है, वायुमंडल है, एक क्या है, आवरण है। ठीक है, जो ढके हुए है किसको, पूरे वातावरण को, क्या है वो, वायुमंडल है। ठीक है, फिर जब वहाँ वायुमंडल नहीं होगा तो ठीक है, वहाँ पे जीवन संभव भी नहीं होगा। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, और इसकी इंपॉर्टेंट बात, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। तो क्या क्या सीखा आज हमने बुध के बारे में? देखिए, बुध सबसे पहली बात तो सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, और सबसे कम समय लेता है सूर्य को चक्कर पूरा करने में। तो कितना दिन का होता है, 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, अगली बात क्या है, यहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। यहाँ पे रातें बहुत ठंडी होती हैं और दिन बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए शुक्र की, दूसरा सूर्य का सबसे, देखो हमारे ब्रह्मांड का दूसरा ग्रह कौन, शुक्र। ठीक है, शुक्र क्या है, देखिए ये दूसरा ग्रह है सूर्य का। ठीक है, तो बात करेंगे, यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। तो देखिए, अब इसके बाद पृथ्वी आने वाली है, तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन हो गया, शुक्र हो गया। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म यही है। पूरे सौरमंडल की बात करें तो सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म ग्रह यही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए, आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो देखो कि शुक्र जो है, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य के परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। देखो यहाँ पे देखो, जो और ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब करते हैं, लेकिन ये क्या उल्टी परिक्रमा करता है, ये पूरब से पश्चिम करता है, अरुण की तरह। ठीक है, इसके लिए इसका सूर्य उदय पश्चिम की तरफ और सूर्य अस्त पूरब की तरफ होता है। वैसे नॉर्मली पृथ्वी की बात करें तो सूर्य जो उदय होता है वो पूरब से होता है और जो अस्त होता है वो पश्चिम में होता है। लेकिन इस जो ग्रह शुक्र, उस पर ये प्रक्रिया क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक है, मतलब उदय कहाँ से होता है, पश्चिम से होता है, और अस्त कहाँ पे होता है, पूरब में होगा। इसके लिए ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार या फिर इसको मॉर्निंग स्टार। ठीक है, या हिंदी में आपको बता दूं मैं आपको, तो इसका सांझ का तारा या फिर इसका भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है। ये आकार और घनत्व की बात करूँ तो पृथ्वी के लगभग क्या है, समान है। ठीक है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। अर्थ ट्विंस यानी जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन है ये। इस ग्रह को भी उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है। इस ग्रह पर 95% तो क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए, आगे मैं तीसरे ग्रह की बात करूं तो वो है अपना पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा जीवन संभव है, जहाँ बहुत प्यार से सब मिलजुल कर क्या रहते हैं हम लोग। तो वो क्या है, सूर्य का तीसरा ग्रह। ठीक है, वायुमंडल का जो सौरमंडल का क्या है, तीसरा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में कुछ जाने तथ्य, तो यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो
विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास की बात करूँ तो ध्रुवीय व्यास देख लीजिए 12,714 और विषुवत व्यास देखेंगे तो 12,756। तो लगभग 43 किलोमीटर का क्या है इसमें अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर, हाँ पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है तो 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। तो मैं ऐसा आपने ग्लोब देखा होगा फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह वो झुका होता है। ठीक है, तो ये कितनी डिग्री झुकी हुई है फ्रेंड्स, 23 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, फिर याद रखना यह अपने अक्ष पर पश्चिम में 27 किलोमीटर मिनट की गति से घूमती है। देखो पश्चिम में तो कैसे घूमती है, 27 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। तो देखो याद रखना, एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करते हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो यहाँ इसके कारण क्या बनते हैं, दिन रात बन जाते हैं। ठीक है, एक चक्कर पूरा कर लेती है अपनी दूरी पर। ठीक है, अपने अक्ष की बात करें तो। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना, बहुत बात क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है। पृथ्वी नीले ग्रह के नाम से जानती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल की मात्रा यहाँ पर उपस्थित है। चाहे वो खारा ही क्यों ना हो, समुद्री जल सारा खारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। आगे मैं पृथ्वी के बारे में और बात करूं तो देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया दिया था, 8 घंटे बताया था, वो गलत था फ्रेंड्स। तो अब याद रखना, कनेक्शन कर लेना उसमें। ठीक है, 365 दिन, लगभग 366 दिन लगते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीटली बताने जा रहा हूँ। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड लगते हैं। तो आपको पता होगा लीप ईयर और आपको सामान्य वर्ष के बारे में। तो जैसे ही 4 वर्ष के बाद, मतलब 6 घंटे अगर जुड़ेंगे एक वर्ष में, तो एक दिन एक वर्ष में, मतलब 4 वर्ष के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा जो वर्ष होगा वो प्रत्येक 4 वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, तो वो लीप वर्ष के रूप में मनाया जाता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, या इसे अधिक वर्ष कहते हैं। तो उसमें जो वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। तो उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, और बाकी सामान्य जो वर्ष होते हैं वहाँ पे फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, तो प्रत्येक 4 साल में फरवरी कितने की आती है, 29 दिन की आती है। अगर तो आप एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। अगर किसी का जन्मदिन मान लो 29 अप्रैल को है, 29 फरवरी को है, अगर किसी का जन्मदिन क्या है 29 फरवरी को है, ठीक है, तो वो प्रत्येक 4 वर्ष में, मतलब 4 वर्ष के बाद अपना अगला जन्मदिन मनाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष में उसका जन्मदिन आता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। इससे फैक्ट आप समझ गए होंगे कि अधिक वर्ष और सामान्य वर्ष क्या होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना, सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, तो इसी से क्या बनते हैं, ऋतु बनते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य की स्थिति के कारण, ठीक है, परिवर्तन की स्थिति के परिवर्तन के कारण क्या बनते हैं, ऋतु बनते हैं, मौसम बनते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, जिसे डोंग स्टार, पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। ये प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी का मात्रक है फ्रेंड्स, याद रखना। साइंस में पढ़ाऊंगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो पार्सेक होता है, लेकिन पार्सेक से पहले क्या आता है, प्रकाश वर्ष आता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष हमें तारों की दूरी, ग्रह की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी को नापने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का दूरी का उपयोग करते हैं। आगे मैं बात करूँ फ्रेंड्स, देखिए पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्या करती है, अंडाकार पथ पर सूर्य की करती है, जिसके कारण सूर्य से उसकी धुरी बदलती रहती है। अधिकतम दूरी कितनी है, 15.21 करोड़। ठीक है, ये क्या है, सूर्य से अधिकतम दूरी की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए अधिकतम दूरी सूर्य से कब ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कब होती है, तो देखिए वो 4 जुलाई को। ठीक है, 15.21 करोड़। ठीक है, सामान्य की बात करूँ तो 15 करोड़ होती है फ्रेंड्स। ठीक है, याद करें तो। लेकिन अगर मैं अधिकतम दूरी की बात करूँ, न्यूनतम दूरी की बात करूँ, तो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी 15.21 और न्यूनतम दूरी की बात करूँ 14.70 करोड़। कब ये होती है, कब होती है, 3 जनवरी को। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति के कारण या सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिकतम न्यूनतम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे हम बात करें, देखिए आगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। जो औसत दूरी होती है
पृथ्वी और सूर्य के बीच, वो क्या कहलाती है? खगोलीय एकक कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय एकक। तो यहाँ पॉइंट याद रखना, खगोलीय एकक क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। आगे हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए आगे मैं बात करूं तो देखिए चौथा जो ग्रह है मंगल ग्रह की बात करें, ठीक है, मंगल ग्रह की मैं बात करने जा रहा हूं। तो देखिए सूर्य का के बाद बुध हो गया, आपका शुक्र हो गया, पृथ्वी, आपकी बात करेंगे मंगल की, ठीक है। तो मंगल की बात करें तो देखिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहता है? रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा है? लाल। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? उपलब्ध है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लाल ग्रह के नाम से जाता है। पृथ्वी के समान ये अपनी अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये कितना झुका हुआ है? पृथ्वी के समान ही 25 डिग्री। इसके लिए यह ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या होता है? इसमें भी ऋतु परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आगे तो यह ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है। तो वायुमंडल का ऐसा आवरण है, यहाँ पे वायुमंडल तो है लेकिन पतला आवरण है फ्रेंड्स, जिसके नाइट्रोजन और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह, एक तो फोबोस और एक डेमोस। डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। देखिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन के? एक तो फोबोस है और एक डेमोस है। तो डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करें तो देखिए आगे बात करूँ सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ठीक है, यहीं पे स्थित है मंगल ग्रह पे ही। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया यहीं पर स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट से कितना गुना? 3 गुना ऊंचा है, ठीक है, याद रखना। आगे मैं बात करूं बृहस्पति की, ठीक है। देखिए बृहस्पति ग्रह की बात करें हम, आगे हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति की बात करूं तो देखिए सूर्य का ये कौन सा? 5वां बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति की बात करें फ्रेंड्स, देखिए यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना होता है। किससे? गैस से और द्रव से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए बृहस्पति पर ठोस भूमि का अभाव है। यहाँ पर क्या है? ठोस भूमि का अभाव है फ्रेंड्स। पर इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं और जिसके उपग्रह हैं वो क्या है? ठोस एक पिंड है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। आगे हम बात करें तो देखिए आगे बात करूं मैं इसके बारे में तो देखिए बृहस्पति के उपग्रह की संख्या सौरमंडल के सबसे अधिक इनमें गैनीमीड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। और सबसे अधिक संख्या में बृहस्पति क्या है? उपग्रह रखता है, ठीक है। सभी ग्रहों की उसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक 10 घंटे और सूर्य के परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। देखो अपने अक्ष पर अगर सबसे अधिक तो किससे? सभी ग्रहों में उसकी रोटेशन स्पीड, खुद की रोटेशन स्पीड 10 घंटे सबसे अधिक है, लेकिन इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में कितना? 12 वर्ष का समय लगता है। तो याद रखना कि एक वर्ष इसका 12 वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। आगे बात करूं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसे क्षुद्र या एस्ट्रॉइड कहते हैं, जिसको सिरस सबसे जो याद रखोगे सिरस, ठीक है। आगे हम बात करें शनि की। तो देखिए शनि की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो देखिए शनि 6वां सौरमंडल का ग्रह, ठीक है। शनि की बात करें ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद ये दूसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। आगे हम बात करें देखिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फैक्ट देखिए अगला फैक्ट है इसका कि इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। प्रकाश की क्या है? कुंडली है, जिसे वलय का क्या कहा जाता है? वलय कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे वलय कहा जाता है। इस वलय की संख्या क्या है? 7 है। इसमें कितनी वलय हैं? 7 हैं। इस वलय की संख्या क्या है? इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो द्वारा की गई थी, ठीक है। जो शनि पर जो एक वलय है, वलय की संख्या कितनी? 7 है। उसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, याद रखना। इस ग्रह का घनत्व जल से कम है। इस ग्रह का घनत्व क्या है? जल से भी कम है। मतलब अगर इसे जल से रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। ठीक है, तो अगर जल से कम है, जिसका आपको पता है, अपने घनत्व पढ़ा होगा, डेंसिटी पढ़ी होगी कि जिस वस्तु का घनत्व जल से कम हो जाता है वो वस्तु उस पर क्या हो जाती है? तैरने लगती है। ठीक है, तो बात करें अगले ग्रह की, तो देखिए बात करें अरुण की, बात करें यूरेनस की बात करें, यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का बृहस्पति के बाद आपका आया शनि, शनि के बाद आया है क्या? क्या है? अरुण। ठीक है, बड़ा ग्रह है। इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति होता है। क्या? किसके भांति? शुक्र के भांति इसका परिभ्रमण होता है। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है। इतना झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ सा दिखाई देता है सूर्य के अक्ष के सामने। ठीक है, ये सूर्य है, ये कितना झुका हुआ है? लेटा हुआ सा दिखाई देता है। इसके लिए इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये अरुण जाना जाता है। ठीक है, इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो क्या उपस्थित है? मीथेन अब सबसे अधिक मात्रा में इसमें उपस्थित है। ठीक है, आगे बात करें वरुण की, तो देखिए मैं वरुण की बात करूं तो सूर्य, देखिए सूर्य के बाद ये एक लास्ट ग्रह है। तो वरुण की बात करें तो देखिए यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और ये कैसा है? हरे रंग का ग्रह है। ठीक है, मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह प्रकाश प्रकाश कैसा है यहाँ पे? हरे रंग का, क्योंकि यहाँ पे मीथेन उपस्थित सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे बात करें इसके बारे में तो देखिए, तो आपने हाँ समझ लिया फ्रेंड्स। तो देखिए आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखो, जब सन, देखिए ये क्या है? सन है। ठीक है, जब मून मध्य में आता है, ठीक है, और अर्थ एरिया पी, जब मून मध्य में आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जैसे इसका प्रकाश कहाँ पड़ेगा? देखिए सूर्य का प्रकाश सिरा, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश जाएगा पृथ्वी के पास। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए जब भी अब ये कब सूर्य ग्रहण कब होगा? कब होगा? यहाँ पे दिन में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं चंद्र ग्रहण की बात करूँ तो देखिए जब पृथ्वी मध्य में होगी, पृथ्वी मध्य में होगी और चंद्रमा क्या होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या हो जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी, तो क्या होगा? आपका चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आज देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसके बारे में। देखो पहला क्वेश्चन जो है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपको पता है कोपरनिकस ने की थी सौर प्रणाली की खोज। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उनको उपग्रह कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, याद कर लेना। हाँ, सौर मंडल पर कुल कितने ग्रह हैं? तो ये याद रखना 8 हैं। ठीक है, 9 नहीं थी, यम को क्या है इनकी श्रेणी से हटा दिया गया है और इनको बौने श्रेणी की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बौने ग्रह की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, ये याद रखना। तो 8 क्या हैं? ग्रह हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो देखिए, अगले मेरे कुछ क्वेश्चन की मैं बात करूँ, देखिए आंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कितने तारामंडल हैं? तो ये आप याद रखना 89 तारामंडल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने? 89 तारामंडल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय के पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मैंने बताया था, वो खगोलीय दूरी कहा जाता है, खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? देख, धब्बे के स्थान पर जो प्रकाश जो होने करने में असमर्थ है, जहाँ पर प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या असमर्थ है, वो क्या है? काला धब्बा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। आगे हम बात करें तो देखिए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वो 71% होता है और बाकी कितने होते हैं? 26.5%। ठीक है, 71% क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है? तारा कौन सा है? एक सूर्य क्या है? एक तारा है। आपको मैंने सबसे पहले यही बताया था कि सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, याद रखना, सूर्य क्या है? एक बड़ा तारा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें, देखिए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयता में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वो क्या है? हीलियम है। आपका कौन सा है? हीलियम। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए नियोन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। तो ये तीनों नहीं होंगे,
तो आपको ये क्या होगा, हीलियम होगा केवल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है। तो मैंने आपको बताया था ये आपको 8.3 यहाँ पे मिनट लेगा। मैंने आपको बता दिया था कि 8 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, तो अब याद रखना। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह, तो आपको मैंने बताया था कि सूर्य के पास सबसे ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है फ्रेंड्स, बुध ग्रह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कौन सा ग्रह सूर्य के परिक्रमा 88 दिन में करता है। तो 88 दिन आपको पता है ये बुध है, सबसे कम समय लेता है परिक्रमा करने में, क्योंकि सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो ये परिक्रमा करने में क्या लेता है, सबसे कम समय लेता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। चारों घूमता नहीं है, कौन सा है, वो शुक्र और बुध है। देखो निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, आपको मैंने बता दिया था, उपग्रह नहीं, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स, तो याद रखना। देखिए किस ग्रह को इवनिंग स्टार, मैंने आपको बताया था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से कौन जाना जाता है, शुक्र जाना जाता है फ्रेंड्स, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब और आगे मैं बात करूँ तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय करता है। तो ये आपको पता है बुध सबसे कम लेता है 88 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ष कितने का होता है, 88 दिन का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैं देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, यार इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी पर कितना बड़ा है। देखो वीनस जो है सौरमंडल का कौन सा लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, तो वीनस जो है आपका वो पृथ्वी के बराबर ही है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो नीला प्लेनेट आपको पता ही है, पानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें तो देखिए सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। ये तो 88 दिन में ये बार बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, रिपीट हो गया, तो बुध है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग था, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी थी फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति, देखो पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, तो ये क्या है 27 किलोमीटर पर मिनट, 27 किमी पर मिनट, याद रखना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कैसे, पश्चिम से पूरब, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना। सबसे चमकीला ग्रह, तो याद रखना ये चमकीला ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र है। ठीक है, शुक्र कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य है। ये तो आपको पता ही होगा, शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच मैंने आपको बताया था न्यूनतम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को, और अधिकतम दूरी कब होती है, 1 जुलाई, 4 जुलाई। ठीक है, चलो न्यूनतम दूरी की बात करें 3 जनवरी को होती है। ठीक है, हाँ 4 जुलाई को। ठीक है, सही है। तो पृथ्वी की सूर्य अपनी अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को, तो मैंने बता दिया था आपको पहले भी। ठीक है, 4 जुलाई को होती है। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा, तो ये आपको सिंपल सा सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिससे क्या बनता है, दिन रात बनते हैं, दिन रात बनते हैं। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो अपनी कक्षा में गति कैसी है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में गति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में कौन सा है, सबसे गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करें तो देखिए पृथ्वी का सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, शुक्र है।
हाँ, पृथ्वी के सबसे निकट तो शुक्र ही है फ्रेंड्स, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकट बुध है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना। नीले ग्रह के नाम से मंगल जाना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करें तो देखिए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल देखो बृहस्पति तो है ही है, बृहस्पति के बाद आपका है शनि, ठीक है। शनि का ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, ठीक है। टाइटन क्या है? सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अब आगे बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई देते हैं? तो 7 वलय दिखाई देते हैं, वो शनि के हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर 33 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन आपको मैंने कवर कराए और इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेंड्स कि इस चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए फ्रेंड्स, जो भी आपको दिखता है, ठीक है। और मैं इसको सारी वीडियोज यहाँ पे कवर कराने की क्वेश्चन के साथ कवर कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।